नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पास्टर जी के एक बयान से सोशल मीडिया में तहलका मचा हुआ है। उन्होंने अपोस्टल अंकुर नरूला जी को ही अवतार बता दिया यीशु मसीह का। इसको लेकर के काफी चर्चा में बने हुए हैं। हर यीशु मसीह के मानने वाले लोग पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि ये निंदनीय है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। हम आज पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका बयान दिया हुआ कितना सही है या कितना गलत है, या क्या कुछ कहना है उनका, हम उन्हीं से जानते हैं। क्या कहिएगा सर? बहुत बहुत धन्यवाद और सबको जय मसीह की। कुछ भी कहने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, आप सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको, मैं यीशु मसीह नहीं हूं। बिल्कुल। मैं यीशु मसीह के जैसा भी नहीं हूं। मैं तो यीशु मसीह के 0 पॉइंट में भी, अगर 0 भी कहा जाए तो 0 के समान भी नहीं हूं। मैं तो अपने आप में कंप्लीट शून्य भी नहीं हूं। मेरी औकात इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि मेरे अंदर में परफेक्टनेस आ जाए। मैंने जो ये बयान दिया था, आपको मालूम होगा 14-15 को जालंधर में अपोस्टल जी के चर्च में एक मीटिंग हुई थी, पास्टर सेमिनार हुआ था, उसमें मैंने गया था। जाने के बाद मैंने उनको सुना और सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई उनके अंदर में होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, इनके अंदर में यीशु मसीह का रूप है। इस प्रकार के तमाम चीजें मेरे जेहन में चल रही थी और इन्हीं बातों को लेकर के एक जो ये था उसमें मैंने ये लिख दिया या बोल दिया। आपने तो यीशु मसीह का अवतार बता दिया अंकुर नरूला जी को। सही बात है, मैंने वो अथी जो था उसमें ये बात लिखा गया था, अवतार बताया, लेकिन बहुत सारे लोगों का और वैसे वैसे लोगों का मेरे पास में फोन आया जो मेरे फैन हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं। उन तमाम लोगों को जिनको मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे बयान से, मेरी बातों से आघात पहुंचा हो, हर्ट हुआ हो, तकलीफ हुआ हो, भावनाओं को ठेस पहुंचा हो, उन तमाम लोगों से मैं एक बार विनम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरे इस बयान के द्वारा लोगों को तकलीफ हुआ है। मेरा इंटेंशन ऐसा था नहीं, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि मैं परमेश्वर का काम करता हूं तो मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति सीखता है। मैं अपने आप में या कोई भी व्यक्ति अपने आप में कभी भी कंप्लीट नहीं है, तो मैं भी कंप्लीट नहीं हूं। गलतियां मेरे से भी हो जाती है, मेरी गलती का ये हिस्सा रहा होगा। और एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मेरे पास में हर जगह से तो फोन आया ही था, लेकिन कल शाम में जब मैं पटना से लौट रहा था तो मेरे पास में अपोस्टल जी के टीम से, मीडिया टीम से भी मेरे पास एक कॉल आया था और उसमें उन्होंने मेरे से निवेदन किया कि पास्टर जी, आप ये जो थंबनेल्स है और ये जो टाइटल है इसको चेंज कर दीजिए, से ये सही नहीं है और इसके वजह से अपोस्टल जी की क्रिटिसाइज हो रही है, शिकायतें हो रही है। लोग अब यहाँ तक कि वीडियो भी बनाना शुरू कर दिए कि अपोस्टल जी अपने आप को ये दिखला रहे हैं। तो इसके पूर्व में सुबह में मेरे पास में कुछ ऐसे कॉल्स आए थे जो मुझे लगा था कि शायद कोई विरोधी तबके के हैं, जो अपोस्टल जी के साथ में उनका सहमति नहीं होगा या असहमत वाले लोग हैं। तो ऐसा है, तो मुझे लगा कि शायद उसी प्रकार से ये होंगे। तो मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा है, आप अपना नाम बताइए। मैंने उनसे नाम पूछा, फिर मैंने कहा कि ठहरिए, मैं 2 मिनट में आपको कॉल करता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम पहले वेरीफाई करें कि वास्तव में अपोस्टल जी के टीम से ये फोन है या किसी और से। फिर मैंने जब वेरीफाई किया तो पता चला कि ये वास्तव में उनके मीडिया टीम के ही थे। मैं पास्टर चाहे कोई भी हो, मेरे दृष्टि में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। मैं प्रत्येक को यही जानता हूं कि परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर के दास हैं, उन्हें इज्जत करना, उनको आदर करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं इन्हीं बातों को लेकर के मैंने अपने बयान को उनको कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, हम इसको तुरंत बदल देते हैं, और मैंने तुरंत बदल दिया। यानी कि स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि आप वहां गए थे तो वहां पे जो कुछ भी आपने देखा
उसको लेकर के आपके भावनाओं में वो चीज माने फ्लो फ्लो में निकल गया। आप यही बात को समझ सकते हैं कि भावनाओं में आकर के मैंने कुछ शायद लगता है कि कुछ ज्यादा बोल दिया होगा। एग्जर्जेट, उसको इंग्लिश में एक वर्ड आता है कि मैंने एग्जर्जेट कर दिया। किसी व्यक्ति के बारे में मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति के बारे में जब तक संपूर्णता से नहीं जाना जाए तो जितना जानना चाहिए उतना ही बोलना चाहिए। मैंने शायद लगा कि कुछ ज़्यादा बोला है और मुझे इस बात के लिए खेद है, अफसोस है। और एक बात को और बताते हैं कि मैं अब आज के बाद से इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे, क्योंकि मुझे सुनने वाले थोड़े से लोग नहीं है, मेरे बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि उनको मेरे बयान से तकलीफ हो, दुख हो। ये मेरी कतई इच्छा नहीं है। मैं तो परमेश्वर के लोगों को खड़ा करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बातों से लोगों को हिम्मत मिले, बल मिले, हियाब मिले, लोग परमेश्वर की सेवा में और आगे बढ़ें। मेरा प्रयास ये है। इस प्रयास में ये मेरे से जो भी गलती हुई, छोटी कहें चाहे बड़ी कहें, चाहे जो भी कहें, गलतियाँ हुई है, मैं अपनी गलती को भी नम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। और इसके लिए हमारे जितने भी लोग जो इस वीडियो से आहत हुए हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, मैं विनम्रता से सबसे क्षमा चाहता हूं। और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद से इन तमाम प्रकार के जो परमेश्वर के सेवक हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट देने के पहले मुझे इस बात को विचार करना होगा और विचार करूंगा भी। चलिए, पास्टर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो फ्लो में चीजें निकल गए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक